तो बोले, दिन भर में जो फिर घर आए, ताको कहत भुलाना नहीं। घर आ जाओ, ये मत देखो कि तुम्हारी स्थिति क्या है, ये मत देखो कि बड़ी शर्म की बात हो गई कि पूरा दिन खोए हुए थे, कहीं भटक रहे थे। जब भी होश आ जाए बस उसी पल को अपना मानिए। उससे पहले की जिंदगी थी नहीं, वो सपना था। आपका तो जीवन शुरू ही उस दिन हुआ है जिस दिन आप उठे हैं, जगे हैं, होश आया है। उससे पहले आप थे कहाँ? ऐसे ही था, सपना था। जैसे सपना रैन का, तैसा ये संसार। भारत ने इस बात को समझा है, तभी आपसे कहा है कि जन्म होता ही तब है जब होश आता है। माँ के गर्भ से तो जन्म की संभावना पैदा होती है, कोई जन्मता नहीं कभी। माँ के गर्भ से जो शिशु आता है ना, वो एक संभावना है, वो जीव नहीं है। जीव नहीं कहना चाहिए उसको, वो तो कुछ नहीं समझ रहा वो क्या है। वो गतिविधि का एक पिंड मात्र है, हाथ पांव चला रहा है, बस यही कर रहा है, आवाज कर रहा है, क्या है? कुछ नहीं। वही बड़ा हो जा रहा है, उसको क्या है? कुछ नहीं। हर तरह की चीज आवाज करती है। अभी हमने वो प्रकाशित किया वीडियो कि आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है, अष्टावक्र गीता पर आधारित। तो लोग बोले, अगर आत्मा का शरीर संबंध नहीं है तो फिर हम चलते फिरते क्यों हैं? अब कौन एक और पूरा उस पर व्याख्यान दे, लेकिन उसका उत्तर यही है। पानी नहीं बहता क्या? पानी नहीं बहता? जैसे पानी बहता है वैसे हम बहते रहते हैं जीवन भर। पानी के बहने के लिए उसमें कोई भीतर करता चाहिए। पानी बहता है ना, एक प्रक्रिया है पानी की, वो बह रहा है। पानी ऊपर से नीचे को बह रहा है, भाप नीचे से ऊपर को जा रही है, सबके अपने अपने गुण हैं अलग अलग। वैसे ही ये शरीर है, इसके गुण होते हैं, शरीर अपने गुणों के अनुसार गति करता रहता है। इसका अर्थ ये थोड़ी है कि शरीर के भीतर कोई बैठा है जो उसे गति करा रहा है। तो पूछे, अच्छा ये बताइए फिर मरने पर शरीर गति करना बंद क्यों कर देता है? ठीक वैसे जैसे जम जाने पर पानी बहना बंद कर देता है। जब तक जमा नहीं पानी बह रहा है, जब जम गया पानी बहना बंद। आप रूस वगैरह चले जाएंगे, साइबेरिया से जो नदियां हैं, वो सब जाड़ों में क्या होता है? वो सब जम जाती हैं, बहना बंद। तो नतीजा ये निकलता है कि बाढ़ आ जाती है, क्योंकि उनका कुछ हिस्सा तो ऊपर की ओर है, साइबेरिया की ओर, वो जम जाता है। और जो हिस्सा थोड़ा नीचे की तरफ है, दक्षिण की ओर, वो तो नहीं जमा। तो उधर से तो पानी आ ही रहा है, आगे जा नहीं सकता, आगे जम गया है। तो इधर से जो आ रहा है पानी, वो ऐसे ऐसे फैल जाता है। और जब फैल जाता है तो उसी से वो क्षेत्र फिर उपजाऊ हो जाता है। बाढ़ आने से मिट्टी फैलती है, वहां उपजाऊ हो जाता है। तो कोई पूछे कि जरूर ये पानी मर गया होगा, अब बह नहीं रहा। मरना क्या है? उसकी एक अवस्था थी, वो बदल गई, और वही जो जमा हुआ पानी है एक दिन फिर बहेगा। वैसे ही एक दिन आप चल फिर रहे थे, एक दिन आपने चलना फिरना बंद कर दिया। लोहे में जंग लग गया, बताओ लोहा कहां है? मर गया। कहीं है लोहा? अब कहीं है लोहा? लेकिन वो जो जंग है वो एक दिन फिर से लोहा बनेगी। हो सकता है हजारों साल बाद बने, पर बनेगी जरूर। लोहे को जंग लग जाता है, अब उसमें लोहे जैसा कुछ भी बचा क्या? वो जो जंग है उसकी तलवार बना के दिखाइए, उसकी कड़ाही बनाकर दिखाइए, कुछ बनाकर दिखाइए। यही है इंसान। लोहा था, जंग लग गई, गिर गया, झड़ गया। आप उसको मृत्यु बोलते हो, मृत्यु क्या है उसमें? कुछ भी नहीं। कुछ ये थोड़ी है कि लोहा जब आयरन ऑक्साइड बनता है, फेरस ऑक्साइड, तो उसके भीतर से कुछ निकल जाता है। कुछ निकलता है क्या? कुछ निकलता है? समझ में आ रही बात ये? हम जिंदा नहीं होते, हम बस प्रक्रियाओं के पुतले जैसे होते हैं। जीवन बड़ी अमोल चीज है। अगर वो आपको अपने 80वें वर्ष में भी मिल जाए
तो ये अनुग्रह हो गया, ले लीजिए। बल्कि और उत्सव मनाइए कि हम तो लगभग चूक ही गए थे। न जाने कैसे अनुकंपा की मिल गया। ज़्यादा रोमांच किसको होगा? जो आधे घंटे पहले पहुंच के डब्बे में बैठ गया है, या जो लंबी दौड़ लगा करके गार्ड वाले आखिरी डब्बे में चढ़ा है? ज़्यादा यादगार किसका है? तक 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 तक। कहाँ हिट होती वो दिल वाले दुल्हनिया, अगर वो ट्रेन छूट ना रही होती? कोई मजा आता? आप कल्पना करो कि ट्रेन खड़ी हुई है, लेट और है 6 घंटा, 6 घंटा लेट है, वहां पसीना बह रहा है, मक्खियां हैं प्लेटफॉर्म की, और वो एक आ रहा वाला चाहिए, वो दोनों वहां पर खड़े हुए हैं और वो बोल रहा है जा जी ले अपनी जिंदगी। कोई मजा है इसमें? और कह रही कहाँ जाऊं जीने के लिए, ट्रेन चलेगी तो ना जीऊं। और ज्यादा मजा है जब छूटती ट्रेन पकड़ लो। तो आपकी ट्रेन अगर लगभग छूट चुकी है तो स्वागत है, इट्स गोइंग टू बी एडवेंचरस। लगाओ दौड़। हारी बाजी को जीतना और मजेदार बात होती है। लगभग हार ही गए थे, अब मजा आया जीतने में। कौन सा याद रहता है मैच जो 6 ओवर पहले, क्रिकेट में जो 6 ओवर रहते जीत लिया था, जिसमें आखिरी गेंद पे छक्का पड़ा? न टू अर्ली है न टू लेट है। जिसके लिए अर्ली या लेट हो सकता है वो तो बेचारा अभी पैदा ही नहीं हुआ। उसकी को तो पैदा करना है। आप यही तो बोलते हो ना, टू अर्ली फॉर मी, टू लेट फॉर मी। ये मी तो अभी है ही नहीं, तो कहां टू अर्ली कहां टू लेट? पहले पैदा तो हो। जब आप मैं के प्रति इतने सजग हो जाते हो तो साधारण बातचीत भी शिक्षा बन जाती है। उदाहरण के लिए आपके मुंह से निकल रहा है कि तो मैं सोच रहा था, और फिर आप कहोगे मैं तो हूं ही नहीं। फिर आप कहोगे पर सोच तो थी। तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि वो जो सोच है वो अपने आप में एक यांत्रिक प्रक्रिया है। सोच है, सोचने वाला कोई नहीं है, सोच मात्र है। और चूंकि सोच है तो ये भ्रम हो जाता है कि सोच है तो कोई सोच रहा होगा। वही जो कृष्ण कह रहे थे कि गति को देख करके ये भ्रम हो जाता है कि कोई गतिमान भी होगा। कर्म को देखकर ये भ्रम हो जाता है कि कोई कर्ता भी होगा। मेरा मेरा करते हुए ये भ्रम हो जाता है कि मैं भी होऊंगा। मेरा मेरा तो है, मैं नहीं हूं। कर्म बहुत सारा है, उसके पीछे भावनाएं हैं, भावनाओं के पीछे भावुक कोई नहीं है। विचार हैं बहुत सारे, विचारों के पीछे विचारक कोई नहीं है। तो आप जब कहो ना अच्छा मैं सोच, आपके सामने भी कोई बैठा हुआ आपसे बोल रहा है मैं सोच रहा था, आपकी सुई वहीं अटक जाएगी। आपको बोल रहा है मैं सोच रहा था, पर ये तो है ही नहीं, तो सोच कैसे रहा था? हाँ, सोच घटित हो रही थी, सोच की प्रक्रिया चल रही थी, और उसमें इसने यूं ही भ्रमवश क्या खड़ा कर लिया? विचारक खड़ा कर लिया। विचारक नहीं है। किसी ने चाहा थोड़ी था सोचना। आप जो सोचते हो क्या सोचना चाहते हो? आपको जो विचार आ जाता है आपसे पूछ के आता है क्या? तो आपने क्या सोचा? कुछ नहीं, विचार आ गया, विचार आ गया। ये ऐसी सी बात है कि आप ऋषिकेश में पानी में दिया बहा दें और वो हरिद्वार पहुंच करके बोले कि फिर अभी मैंने कल लगभग 20 किलोमीटर की यात्रा करी। मैंने यात्रा करी, तुझे तो बहा दिया गया है, बहते बहते तू वहां से यहां आ गया। तूने क्या किया है? तू है ही नहीं, न तेरा कोई स्वतंत्र अस्तित्व है, न तेरी कोई मुक्त चेतना है। तो
लेकिन बड़ी गंभीरता से बोल रहा है वो हर की पौड़ी पे, क्या? और ये और बोले थक गया हूं मैं, लंबी यात्रा करके आ रहा हूं, देखो जिम्मेदार आदमी हूं, तीर्थ यात्रा है, ऋषिकेश से हरिद्वार, थक गया हूं। उन्होंने क्या किया? यात्रा का अक्सर एक लक्षण ये मिलेगा कि वो बहाव के विरुद्ध करी जाती है। अंग्रेजी में एक कहावत है, ओनली डेड फिश स्विम विथ द फ्लो। बहाव के विरुद्ध कोई यात्रा, कहां यात्रा करी? बह गए थे। कोई पूछे फलानी चीज खरीदी क्यों, ईमानदार जवाब एक ही होना चाहिए, क्या? बह गए थे। इतनी पढ़ाई क्यों करी 20 साल तक? बह गए थे। सो क्यों गए? उठ क्यों गए? जन्म काहे को ले लिया? लिया थोड़ी था, बह गए थे। अच्छा, मर काहे को गए? मरा कौन? या मरने के लिए कोई था ही नहीं, ढह गए थे। जिस दिन हम सजग हो जाएंगे उस दिन अखबारों में ऐसे ही छपा करेगा, कल हमारे दादाजी ढह गए। पुरानी इमारत थी, जर्जर हो रही थी, आखिरकार कल ढह ही गई। ये थोड़ी लिखेंगे कि उनकी आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। क्या हुआ, ढह गए? उधर वो मलबा पड़ा हुआ है, ये थोड़ी कहेंगे कि जेसीबी बुलाई जाएगी जैसे मलबे के लिए बुलाई जाती है, ले जाओ। थोड़ी है कि राम नाम सत्य है, जेसीबी का राम नाम सत्य, लेना देना क्या है? राम नाम सत्य है ये समझना था तो जब जिंदा थे तब समझ लिया होता। अब उस मलबे के साथ राम नाम सत्य कोई तुक बनता है? अब अपने भक्त को जो नहीं तारे ऐसा वो साहब दीवाना नहीं। ठीक वैसे जैसे पहले ही पद में हमने कहा, बात यहां गुरु को पहचानने की नहीं है, असली काम तो स्वयं ही करना होता है। असली काम तो आपको स्वयं ही करना है, ठीक है? और वो असली काम है आत्मज्ञान। अपनी बीमारी पहचान लो, पहचानना ही गुरु बन जाता है। और अपने आप को नहीं पहचानना है तो बाहर का कोई गुरु वगैरह आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। उसी तरीके से यहां पर भी, यहां साहिब से अर्थ है आत्मा, यहां पर भी जो कर्म का दायित्व है, ऐसा प्रतीत हो सकता है जैसे आत्मा पर डाला जा रहा हो, लेकिन हमें भूलना नहीं है कि आत्मा सदैव अक्रिय होती है। आत्मा क्या होती है? अक्रिय होती है। आत्मा अकर्ता होती है। न आत्मा को कुछ करना है, वो अकर्ता है, न उससे कोई क्रिया घटित होती है। तो आत्मा अक्रिय और अकर्ता है। तो आत्मा नहीं आकर के कुछ करेगी। आत्मा का काम आपको तारना नहीं है। तो फिर इस पंक्ति का अर्थ क्या है? अपने भक्त को जो नहीं तारे ऐसा वो साहिब दीवाना नहीं। दीवाना से अर्थ है पागल, मूढ़। भक्त कौन है? जो जानता है कि वो एक विभाजित जीवन जी रहा है, कटा हुआ है, माने अपूर्ण है। और अपूर्ण कौन होता है? अहंकार। भक्त शब्द में धातु भज है, और भज माने कटा हुआ होना, कटा हुआ होना, विभक्त होना, टूटा हुआ, खंडित होना, अलग होना। भक्त वो है जो जान गया है कि वो अपूर्ण है। भक्त की परिभाषा ही यही है। ये भक्त के बारे में किसी
का मत नहीं है। भक्त शब्द की व्युत्पत्ति ही यही है। जो जान गया है कि वो अपूर्ण है उसको कहते हैं भक्त। और अपूर्ण कौन होता है? अहंकार। तो जो जान गया है कि वो अहंकार है उसको कहते हैं भक्त। और स्वयं को अहंकार जानना ही क्या कहलाता है? बोलिए, आत्मज्ञान। हाँ, तो आत्मज्ञानी को ही भक्त बोलते हैं। भक्त का मतलब वो नहीं है कि जो बाहर जाकर के किसी की पूजा अर्चना उपासना कर रहा है। आत्मज्ञानी ही भक्त कहलाता है। जो स्वयं को खंडित आधा अधूरा जान गया है वही भक्त है। और जो अपने आप को आधा अधूरा जान ही नहीं रहा, बस इधर उधर करके कह रहा है अब यहाँ जाना है, अब ये पूजा करनी है, फलाने मंदिर जाना है, तीर्थ जाना है, वो नहीं भक्त हो जाता। ठीक वैसे जैसे कि कोई 100 किताबें पढ़ने से ज्ञानी नहीं हो जाता, वैसे ही कोई 100 मंदिर जाने से भक्त नहीं हो जाता। भक्त होने के लिए भी वही शर्त है जो ज्ञानी होने के लिए, बिल्कुल एक जैसी शर्त है। हम तो एक ही है ना। जब हम एक हैं तो हमारी बीमारियां दो अलग अलग कैसे हो सकती हैं? मैं एक, मेरी बीमारी एक। उसको नाम चाहे दे दो ऐसा चाहे वैसा। तो भक्त माने आत्मज्ञानी। आत्मज्ञानी माने जिसको दिख रहा है कि मैं तो टूटा हुआ हूं, मैं अहंकार हूं, मैं अहंकार हूं, मेरे होने में ही गलती है। मेरी और जो सब तकलीफें हैं वो बाद में आती हैं, मेरी हस्ती ही गलत है, वही मेरी मूल तकलीफ है। ठीक है। जानने को ही आत्मा कहते हैं। आत्मा बोध स्वरूप है, जानने को ही आत्मा कहते हैं। आत्मा के लिए ही दूसरा शब्द है बोध। तो तारने का काम, आपको बचाने का काम आपका बोध ही करता है। उसी बोध का नाम साहिब है। तो बोध होने पर भी आप न तरो ये संभव नहीं है। बोध हो गया, आप नहीं तरो ये हो नहीं सकता। वही भाव है यहां पर। अपने भक्त को जो नहीं तारे ऐसा वो साहिब दीवाना नहीं। अब साहिब को जान लो। ये जानना कि मैं अहंकार हूं, इसी को साहब की साहबी कहते हैं। बोध माने, साहिब माने आत्मा, और आत्मा क्या है? बोध, जानना। मैं जान लूं कि मैं अहंकार हूं, यही आत्मा का आशीर्वाद है। याद रखिएगा, आत्मा स्वयं कुछ करती नहीं है। है नहीं क्या? आत्मा स्वयं कुछ करती नहीं है, करता नहीं है, लेकिन उसके होने से ही सब हो जाता है। इसी होने को हम कह देते हैं ये उसका प्रताप है, आशीर्वाद है, तेज है। कहते करना उसे कुछ नहीं है, पर उसकी उपस्थिति, उसका अस्तित्व तो पर्याप्त है। उसके होने से सब हो जाता है। जैसे सूरज है, 4-5 चोर थे, वो लगे हुए थे कि आज दीवार तोड़ेंगे, अंदर घुसेंगे, चुराएंगे भी, मारेंगे भी। वो कुछ अपना ज्यादा राग रंग कर रहे होंगे, इतने में घुसने में देर कर दी, सूरज निकल आया। अब सारे चोर भाग रहे हैं जोर जोर से। तो क्या है, सूर्यदेव उनको दौड़ा रहे हैं चाबुक लेके कि आज मारूंगा। तो क्यों भाग रहे हैं? उनका होना ही पर्याप्त है। ये आत्मा है। आत्मा के होने भर से ये सब चोर चुट्टे भाग जाते हैं। उसका होना ही पर्याप्त है। उसने कुछ किया नहीं। सूरज ने कुछ किया? कुछ नहीं किया। उसे क्या लेना देना? उसे किसी से कोई लेना देना नहीं। चोर पुलिस तुम अपना जानो, हमें कोई लेना देना नहीं। पर उसके होने भर से सब चोर भाग गए। वैसे आपने वैम्पायर वाली फिल्में देखी होंगी, वो बिल्कुल उसकी गर्दन में दांत घुसेड़ने को तैयारी था कि तभी झरोखे से सूरज की किरणें आ गई, और सूरज की किरण जा करके उसके ऐसे मुंह पे पड़ गई, और क्या हो गया? वो
जल गया, मरी, खत्म हो गया। अब सूरज ने कोई योजना थोड़ी बनाई थी कि जा रहा हूं और वो जो नायिका है बड़ी खूबसूरत है उसको बचाना है, कुछ भी नहीं, बस सूरज की किरण आई हो, खत्म। समझ में आ रही बात? तो बोध का काम ही है तार देना, अक्रिय रह करके भी जो सही क्रिया है उसको कैटलाइज कर देना, उसको इंड्यूस कर देना। करा नहीं है, सिर्फ एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, उसमें कैटलिस्ट कितना बदलता है, बदलता है क्या? वो तो नहीं बदलता, वो तो जैसा पहले था, क्रिया हो गई उसके बाद भी वो ऐसे ही, आप झाड़ फूक के उसको उठा के अपनी जेब में डाल लो, वो नहीं बदलता। जो रिएक्टेंट्स हैं वो बदल जाते हैं, कैटलिस्ट तो जैसा पहले था वैसे ही बाद में। पर वो ना होता तो क्रिया, हाँ, तो आत्मा ऐसी ही होती है, उसने स्वयं कुछ किया नहीं पर उसकी उपस्थिति से कुछ हो गया, स्वयं कुछ नहीं किया, उसके होने भर से लेकिन हो गया। तो बोध ही आत्मा है, और आत्मा ही वो पूज्य है जिसकी अध्यात्म में आराधना करी गई है। जान लो, जान लो। और जानना ही तारना है। अपने भक्त को जो नहीं तारे ऐसा वो साहेब दीवाना नहीं। इसी को पलट करके लिखोगे तो कहोगे साहेब भक्त को तारते हैं। ठीक, अपने भक्त को जो नहीं तारे ऐसा वो साहेब दीवाना नहीं। इसी को सरल करके क्या लिखोगे? अपने भक्त को साहेब तारते हैं। अब भक्त को कर दो अहम और साहब को कर दो बोध, समझ में आ जाएगी बात। अपने भक्त को साहब तारते हैं, भक्त को लिख दो अहम और साहब को लिख दीजिए बोध, समझ में आ जाएगा। अहम का इलाज बोध है। अहम को सिर्फ कौन तार सकता है? और बोध माने आत्मज्ञान। अपने भक्त को जो नहीं तारे ऐसा वो साहेब दीवाना नहीं। इसी को लिखेंगे साहेब भक्त को तारते हैं। ठीक है, अब साहेब को लिखिए, साहेब बराबर आत्मा, आत्मा बराबर बोध। तो साहेब बराबर बोध, साहेब बराबर आत्मा, आत्मा बराबर बोध, तो साहेब बराबर बोध, और भक्त बराबर अहम। हाँ, तो बोध अहम को तारता है, ये इस पंक्ति का अर्थ हो गया। कहें कबीर सत्य वह पथ है जहां फिर आना और जाना नहीं। ये मुझे बहुत प्रिय रही है पंक्तियां। कहें कबीर सत्य वो पथ है जहां फिर आना और जाना नहीं। सुन के ही ऐसा लगता है जैसे सुकून सा आ गया, बढ़िया जैसे बिस्तर मिल गया हो। यहाँ फिर आना और जाना नहीं, ये एक आखिरी नींद मिल जाए बस। हरिओम शरण की आवाज में है, वो बड़ा शीतल कर देता है। सूरज की गर्मी से तपते हुए मन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है जब से मैं शरण तेरी आया मेरे राम। मेरे साथ तो होता है, मैं इसको सुन लूं तो ताप कम होता है। कुछ बात ऐसी है, कुछ भाव ऐसे हैं, और जोड़ना चाहिए, कुछ उनकी आवाज भी ऐसी है। वैसे ये पंक्तियां हैं, कहें कबीर सत्य वह पथ है जहां फिर आना और जाना नहीं। ये जो आवागमन से मुक्ति है, जब इसका उल्लेख भर ही इतना आराम दे देता है तो मुक्ति कितनी आरामदायक होगी।
सोचिए। जस्ट चिल। कोई कर्तव्य नहीं, कुछ प्राप्तव्य नहीं, ना कोई जगत, ना कोई जिम्मेदारी। विश्रांति। ऐसे ही एक सत्र था 7-8 साल पहले, तो कविता लिखी थी मैंने, उसका शीर्षक भी नहीं याद है। 2016 में देखना, एक ही लिखी थी। 2016-17 में होगा, या 14-15 में होगा। 17 में नहीं, 14-15 में। वही थी उसमें बात कि चलने में सुख होगा, पहुंचने में सुख होगा, पर न चलना हो न पहुंचना हो, उससे बड़ा आनंद फिर कोई नहीं होता। देख रहे हो गुलशन? तो तुम क्या कर रहे हो फिर? मुझे देखो, ऐसे होता है मन का भ्रम। मैं बोल रहा हूँ देखो, वो फोन में कुछ चला रहे होंगे, इंस्टाग्राम। दिखाओ, मैं बता दूंगा। शीर्षक याद नहीं है। आप लोग कुछ और याद रहने दें तब ना, तो यही याद रहता है कि हाँ, सोने का हक, यही हो। मन शांत। हाँ, तो ये एकदम सुबह हो रही थी, वही मेरा सुबह का समय जब सोने जा रहा था। मन शांत, सबके सोने पर मेरा एकांत, एक बार फिर वही आदिम नींद पलकों पर आए, एक बार फिर वही इच्छा मन पर छाए, कि सोऊं ऐसे कि फिर जागूं न जगाए। पर मेरा नीरव चैन जागृति की भेंट चढ़ जाना है। तुमने सदा सूरज और सुबह को सत्य माना है। तुम नींद खत्म होने का जश्न मनाओगे। जब मेरा सन्नाटा गहरा और गहरा रहा होगा, ठीक तब तुम मुझे आ जगाओगे। ये 10 साल बीत चुके हैं, यही काम ये आज भी करते हैं। तुमने मेरा नीरव चैन जागृति की भेंट चढ़ जाना है। तुमने सदा सुबह और सूरज को सत्य माना है। तुम नींद खत्म होने का जश्न मनाओगे। जब मेरा सन्नाटा गहरा और गहरा रहा होगा, ठीक तब तुम मुझे आ जगाओगे। मैं पूछूंगा किस लिए मन? क्या बचा है चेतना के जगत में जो पाना शेष है? या तुम्हें भी यही लगता है कि रात्रि से दिन विशेष है? क्यों निर्मल मौन भंग करते हो? क्यों सत्य को शब्द से दूषित करते हो? आज सोते रहो निद्रा सर्वथा चिरंतन, मिटे दृश्य जगत मिटे, मिटे समस्त स्पंदन। पर किसी मुस्कुराते मूर्ख की भांति जग में जाऊंगा, क्योंकि अभी एक प्रश्न रह गया है बाकी, कि तुम्हारे आने पर नींद से न जगने का विकल्प
मेरे पास है भी या नहीं। तो चेतना के जगत में जो कुछ भी है उससे कहीं कहीं बेहतर है एकदम ही अचेत हो जाना। अब एकदम ही अचेत होना दो तरह का होता है, तो मृत्यु हो गई, ढह गए, या चेतना के पार ही निकल गए। लेकिन आप नहीं निकल सकते चेतना के पार जब तक कर्तव्य बाकी हो। तो अभी एक प्रश्न रह गया है बाकी कि तुम्हारे पुकारने पर न जगने का विकल्प मेरे पास अभी है भी या नहीं। तो जहां फिर आना और जाना नहीं, जहां फिर ये चक्र ही समाप्त हो कि अब सोना है, अब जगना है, अब सोना है, अब जगना है, और सोते हुए भी पता है कि अभी जगना है, तो सो भी नहीं सकते ठीक से। तो वो आखिरी नींद कि अब जिसमें आके कोई नहीं परेशान करेगा, कोई नहीं जगाएगा। कर लो जितनी कोशिश करनी है, जितना तुम परेशान कर सकते थे कर लिया, अब नहीं। कहीं कबीर सत्य वो पथ है जहां फिर आना और जाना नहीं। आना जाना, आना जाना, मेहनत, मेहनत का भी रस है अपना। पर हर व्यक्ति चाहता है ना और तरक्की हो, तो रसों के भी स्तर होते हैं। हर रस से ऊंचा आखिरी रस तो विश्रांति का ही रस होता है। हरी बात समझ में। बहुत बहुत सुंदर भजन है ये, बहुत प्यारा भजन है। इसको मैंने लगभग 10 साल पहले से चुन रखा है और इसके साथ बहुत स्मृतियां भी हैं मेरी। आप लोगों ने गाया था, बढ़िया था। जिन सतगुरु पहचाना नहीं, उनको कहीं भी ठिकाना 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 नहीं। सोनर खर पशु सम जानो, सोनर खर पशु सम जानो, जेहि मन ज्ञान समाना नहीं, जेहि मन ज्ञान समाना नहीं। जिन सतगुरु पहचाना नहीं, जिन सतगुरु पहचाना नहीं, उनको कहीं भी ठिकाना नहीं, उनको कहीं भी ठिकाना नहीं। दिन भर में जो फिर घर आए, दिन भर में जो फिर घर आए, ताको कहत भुलाना नहीं, ताको कहत भुलाना नहीं। जिन सतगुरु पहचाना नहीं, जिन सतगुरु पहचाना नहीं, उनको कहीं भी ठिकाना नहीं, उनको कहीं भी ठिकाना नहीं। अपने भक्त को जो नहीं तारे, अपने भक्त को जो नहीं तारे, ऐसा वो साहिब दीवाना नहीं, ऐसा वो
ठिकाना नहीं।